नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं जीपीएमसी न्यूज 24/7 लाइव, स्पॉन्सर्ड बाय गुरु कृपा मानव सेवा ट्रस्ट। कलंकी नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नोज्वरः प्रचोदयात् तन्नोज्वरः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। आज के इस अमृत महोत्सव में उपस्थित मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु सतपंथाचार्य श्री ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज एवं जगत गुरु श्री के सानिध्य में विराजमान हमारे सतपंथ के सभी दीप स्तंभ, सतपंथ के हमारे सभी पूजनीय श्रद्धेय संत महात्मा एवं स्वयंसेवक संघ की ओर से संघ चालक जी, उनके साथ उपस्थित सभी हमारे स्वयंसेवक और उपस्थित सभी अतिथिगण, सबको हृदय से प्रणाम और हृदय से अभिवादन करता हुआ मैं कुछ दो शब्द कहूं इससे पहले। मोक्षदायी गीता ज्ञान एक बहुत ही एक सुंदर और जो ज्ञान में चलते हैं, जो सतपंथ की विचारधारा में श्रद्धा रखते हैं और सतपंथ के तत्व ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, मैं मानता हूं उन सभी जिज्ञासु और मुमुक्षु के लिए एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन आज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ज्ञानियों की भूख ज्ञान होती है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि संत समागम गुरुदेव श्री जगन्नाथ जी महाराज ने बहुत ही एक चिंतन के साथ संत समागम की मराठी में एक किताब लिखी थी, जो आज भी मराठी में है। और कुछ दिन पहले वह किताब जगत गुरु श्री ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज जी के हाथों में गई। और ऐसा हम कह सकते हैं कि जवेहरी होवे तो पारखे अने चौटे हीरे बाजार, कि जवेहरी होता है वही परख रखता है। तो उन्होंने इसको परखा, इस ज्ञान को समझने की कोशिश की। मराठी में था फिर भी, और अच्छी बात है कि वो मराठी बोल भी सकते, थोड़ी बहुत पढ़ते तो पूरी तरह से है। ये मुंबई की कृपा और पुणे की कृपा है कि वो मराठी समझते हैं। तो उन्होंने उसमें से जब उन्होंने पढ़ा तो उनके ध्यान में बात आई कि सद्गुरुदेव ने जो भी हमें ज्ञान दिया उसका आधार श्रीमद् भगवत गीता है, और श्रीमद् भगवत गीता के आधार से ही पूरी सतपंथ का जो तत्व ज्ञान है वो उन्होंने हम सबको दिया है। और श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ही आसानी से हम सबको समझाने की उन्होंने कोशिश की है संत समागम में। तो वो जब महाराज श्री ने पढ़ा तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन भी दिए। और जब प्रकाश चोपड़ा और ये शैलेश सारी टीम उनको मिली, और फैजपुर का पीयूष भिरूड भी जो सिंगर है और आर्टिस्ट है बढ़िया से, तो वो सब लोग जब महाराज श्री को मिले, महाराज श्री ने उनको सेवा दी कि आप संगीत में जानते हो, मानते हो, तो आपको ये जो गीता का ज्ञान है वो संगीतबद्ध उसमें करना है, जिसमें महाराज श्री ने खुद अपना ऑडियो प्रास्ताविक में उसमें दिया है। और महाराज जी ने अपने आवाज में सुंदर उसमें समझाने की कोशिश की है। और अब तक 10 जो पद है श्रीमद् भगवत गीता के जो सतपंथ में बताए गए हैं, कर्म करो निष्काम थई, दूसरा है इच्छा नहीं होवा छता, तीसरा है ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ छे, चौथा है वहलानी विभूति ने ओळखो,
पांचवा है असत वस्तु अमर नथी, छठा है स्वांग सजीने आवो આવ્યો, और सातवा है आत्मा मुखे थी ओचरे, आठवा है विषय भोग संयोगना, नवमा है पूजा विधि भली भातनी, और 10वां है चंदनवीर कहे नाथ जी। तो बढ़िया इसमें ज्ञान की बातें हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आज आप सबके समक्ष, आज मुहूर्त भी बढ़िया है, तो महाराज श्री और हमारे पूजनीय सभी संत महात्माओं के हाथों से आज हम उसका यहाँ प्रकाशन सतपन समिति प्रेरणापीठ की ओर से उसका आज यहाँ पर हम प्रकाशन कर रहे हैं। तो आप उसकी जानकारी का जो बोर्ड है और मोबाइल जिसमें आज महाराज श्री के कर कमलों द्वारा यहाँ आज आप सब के लिए आज से ये सारा खुला किया जा रहा है। राज ब्रह्मा जी ने प्रदान करा। मैं महाराज श्री से प्रार्थना करता हूँ, महाराज श्री अपने कर कमलों द्वारा इसका लॉन्चिंग करे और आप दोनों हाथों से तालियों के साथ इसका स्वागत करें, इसको सुने। जगत गुरु जी से नम्र निवेदन है कि थोड़ा आगे आकर आप इसका लॉन्चिंग करें और मोबाइल में YouTube में ये सब आप लोग निर्वाण पदे पाव्या सुन सकते हैं। मोक्षदायी ज्ञान आ भगवद गीताना ज्ञान ने જાણવાની ઈચ્છા બાબારામે વ્યક્ત કરી। સદગુરુ શ્રીએ બાબારામને કહ્યું, બાબારામ તમે સદભાગી છો કે આવા અમર તત્વના જ્ઞાનને તમે જાણવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે। હું અવશ્ય તમને આ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ। दोनों हाथों से तालियों के साथ हम अभिवादन करें, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન स्वागत करें। જે પદો મારફતે સમજાવ્યું એ પદ અમે આપની સમક્ષ એક ગીત સંગીતના સુરોમાં 2 મિનિટ के लिए પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છીએ। एक नंबर वालों यस कर्म करो निष्काम थईनी असत्य जीतो तमाम रे फल इच्छा दुखदायक छे से जे पामो सुख धाम रे मन में भरेली कामना જ્યારે ત્યજી દેવા आत्मा संतुष्ट बनी रहे ते स्थित प्रज्ञ कहवाय रे काच वो समिटिले अंग ने तेम विषयो इंद्रियों थी दूर था। इस तरह से ये सारे गीत निष्कलंकी धाम YouTube चैनल पर आप सब लोग इसका आनंद ले सकते हैं, इसे सुन सकते हैं। और ये म्यूजिक के साथ बताया गया है, लेकिन आप शब्दों पर ध्यान देके शब्दों को सुनने की जरूर कोशिश करना। आपको आनंद आएगा कि सद्गुरुदेव भगवान की वाणी में कितना विवेक है और किस तरह से उन्होंने हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत मैं इन सब का धन्यवाद करता हुआ इसके प्रस्तुतकर्ता सतपन प्रकाशन समिति श्री निष्कलंकी नारायण तीर्थ धाम प्रेरणा पीठ, इनकी ओर से ये प्रस्तुति यहाँ पर हो रही है। और जिन्होंने इसके लिए मेहनत की है, मैं एक बार कहूँगा जल्दी से आके
आप महाराज श्री का प्रणाम करें, क्योंकि अभी ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी ये कार्य शेष है और इसी गति से आप सब लोग इस कार्य को करते रहे। जल्द से जल्द आके महाराज श्री का प्रणाम करें। और मैं चाहता हूं इनको वापस इसलिए बुलाया कि इनकी ताली बाकी थी, तो जोरदार एक बार ताली बजाते हुए हम इनका भी धन्यवाद करें। जो आवाज आप सुन रहे थे वो आवाज शैलेश की है, इसमें म्यूजिक पीयूष ने उसमें दिया हुआ है और पर्दे के पीछे के कलाकार प्रकाश भाई है। और महाराज श्री की प्रेरणा और महाराज श्री का आशीर्वाद इन सब को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और महाराज श्री की प्रेरणा से आज एक अच्छी पहल इन्होंने यहाँ पर की है। मैं मानता हूँ सतपंथ संप्रदाय जो है, सतपंथ की जो उज्जवल तेजस्वी परंपरा है, अगर इस परंपरा को समझने के लिए हमें परंपरा का जो बेसिक नॉलेज जिसे हम कह सकते हैं, सतपंथ का जो तत्व ज्ञान है, हमें उस तत्व ज्ञान को समझना, उस तत्व ज्ञान के एक एक शब्द को समझने की, उस आदेश को समझने की अगर हमने कोशिश की तो इस तत्व ज्ञान को समझने के बाद मैं मानता हूं, जैसे मीराबाई को कहा था कि कृष्ण को छोड़ दो, लेकिन मीराबाई ने कहा अगर आपको बावरी कहना हो, आपको जहर पिलाना हो, आपको विष पिलाना हो, जहरीले नाग मेरे ऊपर आपको छोड़ना हो, आपको समाज से बाहर निकाल देना हो, आपको जो करना हो, मेरी हत्या करनी हो, आपका कार्य करने के लिए फ्री हो, मैं तो कहूंगी, हर बार कहूंगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये नतीजा होता है जब ज्ञान जीवन में उतरता है, हृदय में उतरता है। तो मैं मानता हूं सतपंथ का भी जो तत्व ज्ञान है, एक बार अगर हम उसे सुने तो हमारी तैयारी हो जाती है, हर हाल में हम सतपंथी बन रह सकते हैं, सतपंथ को आगे लेकर जा सकते हैं। और चाहे किसी ने कितनी भी बात कही तो मीराबाई की तरह, संत मीराबाई की तरह एक संकल्प हृदय में उठ जाता है, एक निर्णय हृदय में उठ जाता है कि हम सतपंथी थे, सतपंथी है और सतपंथी रहेंगे। ये अंतःकरण से प्रेरणा हम सबको मिलना शुरू हो जाती है जब इस ज्ञान को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि हर्षद भाई ने कहा कि सतपंथ की हमारी जो परंपरा है, जो संप्रदाय है, वो अभी गति से हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है। उसके कहने का जो भाव था मैं ज्यादा स्पष्ट करता हूं, क्योंकि वो काम में ज्यादा मानता है, बात में कम, और मैं बात में ज्यादा मानता हूं, काम में कम। तो उसने जो बात रखी, उसके बात रखने का सारांश भावार्थ ये था कि सतपंथ की परंपरा तो प्योर हिंदुत्व है ही है, इसमें किसी को कोई संशय है ही नहीं, ना होना चाहिए। लेकिन सतपंथ आज आगे बढ़ रहा है, वो आगे इस तरह बढ़ रहा है कि कुछ वर्ष पहले आक्रांताओं के समय, मुगलों के समय जो आक्रमण तीर्थधाम प्रेरणापीठ में हुआ था, सतपंथ की परंपरा के ऊपर हुआ था, क्योंकि इन चीजों को समझने के लिए सतपंथ की यह परंपरा 600 साल पुरानी है। और एक समय से भारतवर्ष पर आया था जब अयोध्या जी के श्री राम भगवान के रामलला के मंदिर के ऊपर भी आक्रमण हुआ था, काशी विश्वनाथ पर भी आक्रमण हुआ था, मथुरा पर भी आक्रमण हुआ था, सोमनाथ जी में भी आक्रमण हुआ था। कई नाम लिए जा सकते जहां मंदिर ही थे, लेकिन जबरदस्ती आक्रांताओं के समय वहां पर मंदिर तोड़ने का और हिंदुत्व की जो नींव थी, जो विचारधारा थी, जो संस्कृति थी, जो मान्यताएं थी, उसे तोड़ने का, हिंदुओं को अलग अलग बांट कर राज करने का कार्य हुआ था। उसी समय सतपंथ के ऊपर भी कुछ ज्ञान की बातों, शास्त्रों की बातों में और अलग अलग बातों से आक्रमण करने की कोशिश की थी। तो सतपंथ संप्रदाय पहले भी, आज भी और भविष्य में भी जो आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, जो ज्ञान है, जो 4 वेदों का ज्ञान है, जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है और आर्य संस्कृति की ही जो विचारधारा है, उसे मैं मानता था, मानता है और मानता रहेगा। लेकिन आज जो हमारा प्रवास शुरू है, जो आक्रमण हुआ था, उन आक्रामकों को उन बातों को निकालने की ये कोशिशें हो रही है और उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे ऊपर हमारी भावनाओं के साथ खेलते हुए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग के साथ, उन दिनों
जो ये गड़बड़ करने की कोशिश हुई थी, जो मिलावट करने की कोशिश हुई थी, उन सारी मिलावट को और उन आक्रमणों को निकालने की आज प्रेरणा पीठ और सतपंथ संप्रदाय कोशिश कर रहा है। ऐसे में मानता हूं शायद आपका भाव यही था। क्योंकि अगर सतपंथ संप्रदाय की विचारधारा आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में नहीं मानती तो वहां गाय माता के घी की ज्योत जलती है। यहां पर 4 वेदों का अनुष्ठान किया जाता है। 4 वेदों के आधार से ही हम घटपाट पूजा का आयोजन करते हैं। आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में जो परंपरा मानी गई 24 अवतारों की भगवान विष्णु के, हम 24 अवतारों में मानते, उसमें 10 प्रमुख अवतार हम 10 अवतार में मानते हैं। हम उसी संस्कृति के अनुसार जो शिक्षापत्री हमें दी, शिक्षापत्री में हम ध्यान दे सकते हैं कि प्योर हिंदुत्व वाली शिक्षापत्री हमें सदगुरु भगवान ने दी है। तो एक एक बातों का जो भी हमें घटपाट पूजा बताई, सब हिंदुत्व के आधार से और सनातन संस्कृति के आधार से ही सतपंथ में सारी बातें बताई गई है। तो मैं मानता हूं इस तत्व ज्ञान को समझते हुए सतपंथ की परंपरा को हम सब मिलकर आगे ले जाने की कोशिश करें। और मैं मानता हूं कि ये जो सभी वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं, इसी का नतीजा है कि 5.5 साल का एक छोटा बालक आज पैदल चलते चलते प्रेरणापीठ पहुंचता है। मैं मानता हूं 5.5 वर्ष का जो बालक है आज हम सबको एक प्रेरणा दे रहा है कि आज जो भी कार्य चल रहा है और जो गति है, 5.5 साल का जो बालक है वहां तक ये प्रेरणा, और हमारे जो भी 90-100 एज वाले जो हमारे वडील है वो भी आज प्रसन्न हैं, और 5.5 साल का जो छोटा बालक है वो भी प्रसन्न है। तो इस तरह से ये परंपरा बढ़ती ही जा रही है। तो इसकी मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। पगपाड़ा में चलकर जो भी आज सभी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं कि जो पैदल चलकर आए हैं 8 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15, 16, 20 दिन, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। लेकिन जो गाड़ी और मेरे जैसे ट्रेन में आए वो थोड़ी थकान महसूस जरूर कर रहे हैं। लेकिन हमने अगर देखा कि जो चलते चलते आ रहे हैं, जो प्रदर्शक थे वो थके हुए दिखाई दे रहे थे, और जो पगपाड़ा में चलकर इतनी धूप में चलकर आ रहे थे वो हंसते हंसते नाचते भगवान का नाम संकीर्तन करते करते आ रहे थे। तो अपने आप में हम अनुभव कर सकते हैं कि अध्यात्म की ऊर्जा कितनी हमें ताकत देती है और हमें कितना आनंद की अनुभूति कराती है। एक बहुत ही बढ़िया परंपरा हमारे सतपंथ संप्रदाय की है। जैसे कि सरसंघचालक जी ने कहा कि आज के दिन मंड्यान लिखा गया था सृष्टि का, वो आज का दिन है कि आज ही भगवान ने चैत्र सुद एकम के दिन कि भगवान ने सृष्टि बनाने के लिए शुरुआत आज के दिन करी थी। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी आज के दिन हुआ था, और आज ही के दिन जैसे बीज के दिन इसी उपलक्ष्य में तीर्थधाम प्रेरणापीठ में पूरे भारत वर्ष से पगपाड़ा आता है। ये भी तो हिंदुत्व का एक प्रमाण ही प्रेरणापीठ की ओर से दिया जाता है। हमारी परंपरा है जब पगपाड़ा आते हैं तो यहाँ से सभी हमारे पूजनीय संत महात्मा सामैया करने के लिए जाते हैं। पूरे वर्ष संतों का सामैया होता है, लेकिन एक दिन ऐसा सतपंथ में है कि आज हमारे पूजनीय सभी संत अपने भक्तों का सामैया करने सामने जाते हैं। और आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि जैसे पगपाड़ा संघ को लेने जगत गुरु जी यहां से जा रहे थे तो रथ में नहीं बैठे और पैदल चलते हुए अपने भक्तों को लेने वहां पर चलते चलते पहुंचे हैं। तो इसकी बहुत ही प्रसन्नता है, और इसका आप समझ भी सकते हो कि महाराज श्री के अंतःकरण में आप सबके प्रति भाव भी कितना है। बैठे बैठे हम भी सोच रहे थे कि हम भी चले, क्योंकि सारे कैमरे महाराज जी के साथ ही चल रहे थे, हम तो पीछे ही बैठे रहे बग्गी में। तो वो भी एक भाव था कि हम भी महाराज श्री के साथ जुड़े, क्योंकि हमें बोल रहे थे आप दिखाई नहीं दे रहे लाइव देखने वाले। मैं कहा हम पीछे है। तो हमने महाराज जी से निवेदन किया कि हम सभी संत आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी ने कहा कि जैसे ये नियोजन है तो मैं अकेला चलूं तो बेहतर होगा। सभी पूजनीय संत अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम सब लोग बैठे रहे। नहीं तो हमें भी, मैंने तो महाराज जी से कहा आज आप युवा लग रहे थे और हम उम्र वाले लग रहे थे। आज हम बैठे थे, आप चल रहे थे इतने उत्साह से।
तो ये महाराज श्री का स्वभाव है। मैं मानता हूं कि एक अच्छा अमृत काल इस भारत वर्ष के लिए नहीं, अमृत काल सतपंथ संप्रदाय के लिए भी चल रहा है। तो बहुत बहुत महाराज श्री का भी धन्यवाद करता हुआ, पूजनीय हमारे सभी पूज्य चरण संत महात्माओं का प्रणाम करता हुआ, उपस्थित आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। एक निवेदन के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा कि मैंने महाराज जी से भी कहा कि यहाँ जो भी विराजमान है लगभग इसमें 10% पदयात्री उपस्थित है, लेकिन ऐसा एक आयोजन होने की जरूरत है। मैं देवजी भाई और सभी ट्रस्टियों से भी निवेदन करूंगा कि जैसे पाड़ा संघ में पदयात्री आते हैं तो मैं मानता हूं उनके साथ जुड़ना, महाराज श्री ने उनके साथ बात करना, उनका अनुभव शेयर उन्होंने करना और उनको मोटिवेट करना, उनका उत्साह बढ़ाना ये जरूरी है। और यहाँ हॉल में सब पहुंच नहीं पाते, सब वहां से प्रणाम करने जाते हैं, कोई प्रदक्षिणा करते हैं, मानता बाधा होती है चलकर आने की, और थके हुए भी होते हैं और दोपहर में भोजन के बाद पश्चात उनको निकलने की जल्दी भी होती है। तो ऐसा कुछ अगर हम बैठकर सोचे कि सभी जो पदयात्री है उनके लिए 5 मिनट बस, हम कोई नहीं, महाराज श्री 10 मिनट उन सबके साथ बात करे, उन सभी पदयात्रियों के साथ उनको मोटिवेट करे, उनका धन्यवाद करे और उनको इसका महात्म्य भी बताया जाए। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि महाराज श्री 10 मिनट के लिए वहां कोई व्यवस्था हो तो वहां थोड़ा एक 10 मिनट रुक के वहां अगर सब, क्योंकि यहाँ 10% ही पदयात्री पहुंच पाते हॉल में, उनसे बात करना, उनको सुनना आज के दिन हमारे लिए बहुत जरूरी बात होती है। जैसे हमें भी उससे प्रेरणा मिलती है और लोगों को भी मिलती है। तो इसके ऊपर जरूर हम बैठकर चर्चा करें, ऐसा मेरा निवेदन है। आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हुआ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं।